नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत देरी ना करते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रोडक्शन क्या होता है? लैंग्वेज प्रोडक्शन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को और जानकारी को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करता है। यानी कि कोई भी पर्सन जब अपने थॉट्स को, विचारों को, अपने थॉट्स को, इमोशंस, भावनाओं को और अपने इन्फॉर्मेशन को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करता है, या तो वो किसी के सामने इन जो भी थॉट्स हैं या फिर इमोशंस हैं या फिर इन्फॉर्मेशन है, इसको ओरली या तो वो ओरली वो बताएगा या फिर वो रिटन फॉर्म में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यही लैंग्वेज प्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका यह डिफिनेशन हो गया कि लैंग्वेज प्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को, भावनाओं को और जानकारी को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करता है। यह एक जटिल और मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और विशेषताएं शामिल हैं। इसमें जो है बहुत सारे इसके चरण हैं, स्टेप्स हैं और इसके विशेषताएं हैं। तो एक एक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पहला है मानसिक योजना। मानसिक योजना क्या है? फर्स्ट है मानसिक योजना। मानसिक योजना में आप लोग देखेंगे कि भाषा उत्पादन में व्यक्ति पहले अपने विचारों की योजना बनाता है। व्यक्ति क्या करता है कि पहले अपनी जो विचार हैं, उसके थॉट्स हैं, उसकी योजना बनाता है, एक प्लानिंग करता है कि उसे क्या कहना है। उसे किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कैसे रखना है, क्या कहना है, पहले वो इस बात की क्या करता है, प्लानिंग करता है, अपने थॉट्स की योजना बनाता है कि उसे क्या कहना है। जैसे एग्जाम्पल है, छात्र सोचता है मुझे शिक्षक से छुट्टी मांगनी चाहिए। देखिए जब भी कोई स्टूडेंट्स को शिक्षक से छुट्टी मांगनी होती है, उसे लिफ्ट चाहिए होता है, तो क्या सोचता है, अपने मन में एक योजना बनाता है कि उसे शिक्षक से क्या करनी है, छुट्टी मांगनी है, उसे छुट्टी चाहिए। तो वो कैसे शिक्षक से क्या बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, तो उस बात के लिए वो क्या करता है, योजना बनाता है और प्लानिंग करता है। सेकेंड है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन जो होता है, सेकेंड है आपका फॉर्मुलेशन, सूत्रीकरण। फॉर्मुलेशन है, सूत्रीकरण है। इसमें विचारों को उपयुक्त शब्दों, जो भी उसके थॉट्स होते हैं, उसको एक शब्दों में, वाक्यों में और रचना और व्याकरण के अनुसार ढाला जाता है। कि कोई भी वाक्य यदि बोला जाता है तो वो जो पर्सन होता है वो सोचता है, या फिर स्टूडेंट है वो सोचता है कि हम कैसे बोलेंगे, तो वो उनको क्या करता है, एक रचना में, एक वाक्य में उन शब्दों को ढालता है। एग्जाम्पल है जैसे कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। वो टीचर से क्या कहता है, सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट है निष्पादन, एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट स्टेप है निष्पादन, एग्जीक्यूशन। निर्धारित भाषा को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स को टीचर से छुट्टी चाहिए, तो या तो वो टीचर्स के सामने जाके बोलता है कि हमें छुट्टी चाहिए, या फिर वो किसी अपनी बातों को एप्लीकेशन के फॉर्म में क्या करता है, टीचर्स के सामने रखता है, एप्लीकेशन लिखता है और टीचर्स के सामने ले जाके रख देता है कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। तो दो काम करता है इसमें। स्टूडेंट्स को जब टीचर से छुट्टी चाहिए होता है तो या तो उसको बोलकर टीचर से वो परमिशन लेता है, या फिर वो किसी एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखता है ताकि उसे छुट्टी टीचर से मिल जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल है, छात्र शिक्षक से कहता है सर मुझे छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप त्रुटियाँ। अब आप लोग जब कोई भी चीज़ लिखते हैं या फिर बोलते हैं, या फिर हम ही कोई चीज़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपको एरर्स नहीं देखने को मिलेंगे, कोई कमियां नहीं देखने को मिलेंगी। होता है कोई ना कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, उनका क्या बोलते हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता है, व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, या फिर हमारी बोलचाल में कभी कभी हम लोग किसी भी बातों को, अपने शब्दों
को आगे पीछे करके बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, जो कि त्रुटियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी बोलते या लिखते समय व्यक्तियों से त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे शब्दों का स्थान बदलना, जैसे मैंने बताया कि वो क्रमगत नहीं होती हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से संगठित नहीं रहती हैं, वो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। उच्चारण में भी क्या होती है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या है, लैंग्वेज प्रोडक्शन में क्या होता है, एरर्स भी होता है। कभी कभी बोलते या लिखते समय व्यक्तियों से क्या हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि शब्दों का स्थान क्या होता है, बदलना, या फिर उच्चारण में क्या होता है, गलती हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल है कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, ये क्या है, शब्दों का मुझे कल सर छुट्टी चाहिए, ये शब्दों का क्या है, गलत क्रम हो गया। शब्दों का ये क्रम क्या हो गया है, ये क्रम जो है गलत हो गया है। जैसे कि हमें तो टीचर से बोलना है कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, मुझे कल सर छुट्टी चाहिए, ये शब्दों का क्रम क्या हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ देखेंगे कि ये त्रुटियाँ इस बात का प्रमाण है कि भाषा उत्पादन यानी कि लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है, ये एक सक्रिय और जटिल प्रक्रिया है। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन क्या है, एक सक्रिय और जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्टेप है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी है, इसको हम जानेंगे। तो भाषा उत्पादन में व्यक्ति नए नए वाक्य बनाता है। जब लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें आता है कि जब लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब व्यक्ति नए नए वाक्य, जब व्यक्ति जो भाषा उत्पादन में क्या होता है, व्यक्ति नए नए वाक्य बनाता है, वो सीखता है, जो पहले कभी भी वो शब्द बोले नहीं गए होते हैं, उन चीज़ों को भी वो क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ पे दिया है कि भाषा उत्पादन में, लैंग्वेज प्रोडक्शन में व्यक्ति क्या करता है, नए नए वाक्य बनाता है, जो पहले कभी भी नहीं बोले गए होते हैं। एग्जाम्पल, आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति क्या करता है, नए नए वाक्य बनाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रसंगानुकूलता। इसमें क्या होता है कि भाषा का चयन विशेष परिस्थिति, श्रोता और उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। भाषा को जो चयन हम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, परिस्थिति के अनुसार, किसी सिचुएशन की, कि सिचुएशन कैसा है, सुनने वाला कैसा है। जैसे कि अब सुनने वाला आपका दोस्त है, मित्र है, आपके परिवार वाले लोग हैं, या फिर आपके आस पड़ोसी हैं, या फिर आप कहीं कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि आप अपने शिक्षक से, स्कूल में आप टीचर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के सामने एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन होता है कि किस सिचुएशन में है, और सुनने वाला वहाँ पे श्रोता कौन है, और आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उसके अनुसार क्या होता है, भाषा का चयन किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट जो है, 6 स्टेप है, वो है कॉन्टेक्सचुअलिटी का, यानी कि प्रसंगानुकूलता का। तो इसमें है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सुनने वाले के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिव आपका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, भाषा का चयन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप लोगों का क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि भाषा क्या है, एक बहुपर्यायी, नियमबद्ध, सृजनात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, ये एक बहुपर्यायी, नियमबद्ध, सृजनात्मक और मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें योजना, सूत्रीकरण, निष्पादन और त्रुटियाँ क्या है, सभी शामिल होती हैं। योजना, जैसे कि आप प्लानिंग करते हो, फिर सूत्रीकरण में क्या आ जाता है, सूत्रीकरण में आ जाता है फॉर्मुलेशन में, कि आप विचारों को, वाक्यों को सोचते हो कि उसको किस अनुसार हमको ढालना है, तो ये आपके फॉर्मुलेशन में आ जाता है। जब सेकेंड आप बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, तो आपके फॉर्मुलेशन में आ जाता है। निष्पादन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में, कि निर्धारित भाषा को बोलकर या लिखकर हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं। निर्धारित भाषा को, जो यहाँ पे निष्पादन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वाक्य को, जो भाषा है, उसको बोलकर या फिर लिखकर हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद 4 स्टेप आता है, जो होता है वो त्रुटियों का होता है, एरर आता है। 5th है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में इसमें हम लोग नए नए वाक्यों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और लास्ट होता है जो आपका प्रसंगानुकूलता का होता है। इसमें होता है कि हम लोग भाषा का चयन करते हैं कि किस परिस्थिति में हम लोगों को, परिस्थिति कैसी है, सुनने वाला कैसा है, या फिर उद्देश्य कैसा है। जैसे कि देखिए, आप लोगों को हम बताएं ना कि यहाँ पे प्रसंगानुकूलता में, तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देंगे कि प्रसंगानुकूलता जो है
कॉन्टेक्सचुअलिटी में आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि मित्र से बात करते समय हम लोग क्या करते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हैं, और जब हम टीचर से बात करते हैं तो मित्र से जब हम बात करते हैं, इस वाले हेडिंग में आप लोग लिखिएगा प्रश्नानुकूलता में कि मित्र से बात करते समय हम लोग अनौपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं, अनौपचारिक भाषा का। जबकि वहीं हम लोग शिक्षक से बात करते हैं तो शिक्षक से बात करते समय हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक से जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। शिक्षक से बात करते समय हम लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। और मित्र से बात करते समय हम लोग क्या करते हैं, तो अनौपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। अब देखिए औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा क्या होता है। औपचारिक भाषा जब आप लोग क्या करते हैं, किसी भी टीचर से बात करते हैं। औपचारिक भाषा क्या होता है, जब आप शैक्षिक वातावरण में बात कर रहे हैं, इसका उपयोग किया जाता है। और अनौपचारिक भाषा क्या होता है, अनौपचारिक भाषा जैसे कि बोलचाल की भाषा, जैसे कि हम लोग अपने दोस्त से बात करते हैं या फिर आमतौर पे हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं या फिर करीबी लोगों से बात करते हैं, तो जो हमारी भाषा होती है वो हम लोग उसी भाषा में बोलते हैं। जैसे हमारी भोजपुरी है तो हम लोग भोजपुरी में ही बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक भाषा, जो कि एक बोलचाल की भाषा होती है। और ये आमतौर पे आप लोग अनौपचारिक भाषा जो है अपने दोस्तों के साथ इसका उपयोग करते हैं, या फिर क्या करेंगे, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार वाले लोगों के साथ करते हैं या फिर आस पड़ोस के लोगों के साथ करते हैं। तो ये अनौपचारिक भाषा होगी। लेकिन वहीं हम औपचारिक भाषा की बात करें तो अनौपचारिक भाषा जो है वो हम लोग शैक्षिक वातावरण में करते हैं। यानी कि शिक्षक से बात करते समय हम लोग औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। नौकरी का आवेदन करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। जब हम लोग कोई शोध पत्र लिखते हैं, जब हम लोग कोई क्या करते हैं, शोध पत्र जब लिखते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, शोध पत्र में भी हम लोग लिखते समय औपचारिक भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो 6 स्टेप है कॉन्टेक्सचुअलिटी, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे कि भाषा का जो चयन है परिस्थिति, श्रोता और उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। तो वो उसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जो मित्र से बात करते समय हम लोग क्या करते हैं, मित्र से या फिर दोस्तों से बात करते समय, अपने करीबियों से बात करते समय, अपने परिवार वालों से बात करते समय हम लोग अनौपचारिक भाषा का यूज करते हैं। वहीं औपचारिक भाषा की बात हुआ तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, शैक्षिक वातावरण में करते हैं। शिक्षक से बात करते समय, नौकरी के आवेदन के लिए, शोध पत्र के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आप लोग आरआर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए जब तक नेक्स्ट टॉपिक आने जाता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।